उसके सिर्फ फ़ायदे देखते हैं वो लोग कि यार इससे जल्दी बॉडी बन जाती है। कि सर जिम तो कर रहे हैं लेकिन उसको छोड़ने के बाद हम मोटे तो नहीं हो जाएंगे। स्टेरॉइड सर बहुत ही कंट्रोवर्शियल मामला रहा है। लोगों को लगता है सिर्फ प्रोटीन सप्लीमेंट लेने से बॉडी बनती है या फिर अच्छा महंगा खाने से। आपको आपकी बॉडी की नीड पता करना पड़ेगी। बड़े चेहरे उसका यूज भी करते हैं। हम इंडिया में रहते हैं और यहाँ पर कोई भी फिटनेस को लेके या फिटनेस के लिए पे करना नहीं चाहता है। पैसों के लिए कुछ भी प्रोटीन और सप्लीमेंट्स को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन आजकल के यंगस्टर्स क्या कर रहे हैं, वो टाइम को वो पार्टीज में उड़ा रहे हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सोशल चर्चा विद अभिषेक पॉडकास्ट शो में। आज हम बात करेंगे फिटनेस और हेल्थ के बारे में। आज इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मिस्टर नीरज सिंह पंवार जी, जो कि एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर और सेलिब्रिटी कोच है। सर, स्वागत है आपका हमारे इस शो में। जय श्री राम। सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आप अपना फिटनेस जर्नी आपने कहाँ से शुरू किया, क्या आपका फैमिली बैकग्राउंड रहा है और आपका एजुकेशन क्या रहा है, वो थोड़ा सा आप बताइए डिटेल में। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा अपने एजुकेशन के बारे में। मैं MBA का टॉपर रहा हूँ DAVV से, और मेरी फिटनेस जर्नी को हो गए हैं 23 इयर्स। जब मैं बहुत छोटा था मैं बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को देखता था। सबका एक आइडल है, सब जानते ही हैं, नाम लेने की ज़रूरत नहीं, सलमान खान। वो उनको मैं बहुत एडमायर करता था। लगता था कि यार कभी इनके जैसी फिज़िक बनाऊँगा। जब जब से ही चस्का लग गया मुझे कि यार नहीं, बॉडी तो बनानी है। फिर शौक़ चढ़ा। नेहरू स्टेडियम करके एक जिम हुआ करता था, वहाँ जाते थे, वहाँ देखते थे अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर्स आते थे। उनको देख के थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिला, वहाँ से मैंने वर्कआउट अपना स्टार्ट किया और आज इस मुकाम पे पहुँचा हूँ। आपका सर फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा है? जी, मेरे फादर का एक छोटा सा बिज़नेस था सेकेंड हैंड कार्स का, और मेरी मदर गवर्नमेंट जॉब में थी, एजुकेशन डिपार्टमेंट में थी, इसलिए मुझे एजुकेशन अच्छा मिला है। और मेरे फादर एक एथलीट भी थे और जेवलिन थ्रो करते थे, तो उनसे मुझे जेनेटिक्स मिले हैं, जिससे मुझे बहुत सपोर्ट मिला बॉडी बिल्डिंग में और दूसरे स्पोर्ट्स में। वहीं से आपकी फिटनेस जर्नी वहीं से मेरी फिटनेस जर्नी स्टार्ट हुई है और मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। जो लोग अभी जिम स्टार्ट कर रहे हैं, जो लोग बिगिनर्स है, उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे कि वर्कआउट या डाइट या डिसिप्लिन ज़रूरी है? क्या उनको आप सजेस्ट करेंगे? देखिए सर, आजकल की जो नई जनरेशन है उनको मैं एक ही एडवाइस देना चाहूँगा कि कभी भी शॉर्टकट पे ना जाएं। अगर बात करें हम वर्कआउट की या फिर डिसिप्लिन या डाइट की, वो तभी आएगी जब आप खुद से ऑनेस्ट रहेंगे और शॉर्टकट पे नहीं जाएंगे। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक अच्छा गाइडेंस। आजकल के युवा या आजकल की जनरेशन, उनको चाहिए 3 महीने में एकदम रिप्ड बॉडी बनाना, अच्छी फिजिक बनाना। अपने आप को सेलिब्रिटी से कंपेयर करने लग जाते हैं या फिर कोई अच्छी फिजिक के बंदे से कंपेयर करने लग जाते हैं। तो उनको मैं यही सजेशन दूंगा कि ये चीज़ 2 दिन में या 2 महीने में या 3 महीने में नहीं होती है। आपको टाइम देना पड़ेगा, उसके साथ में आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगी और एक अच्छे गाइडेंस में वर्कआउट करना पड़ेगा, तभी जाके एक अच्छी फिजिक अचीव कर सकते हैं। जो लोग जिम कर रहे हैं उनको एक डर होता है कि जब हम जिम छोड़ेंगे तो हमारी पूरी बॉडी बिगड़ जाएगी। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? देखिए क्या है कि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। जब भी नया बंदा आता है या नया क्लाइंट आता है मेरे पास, वो मुझसे सबसे पहले यही क्वेश्चन करता है कि सर जिम तो कर रहे हैं लेकिन उसको छोड़ने के बाद हम मोटे तो नहीं हो जाएंगे। तो मैं उन्हें एक ही आंसर देता हूँ, जब भी आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल से अनहेल्दी लाइफस्टाइल पे जाएंगे, मानो आज आपने अच्छे से डाइट करा, जिम करा, वर्कआउट करा, दिन भर से अच्छा पानी पिया, अच्छी नींद ली, जिम छोड़ने के बाद आपने क्या करा, आप वही पार्टी मोड में चले गए, रेगुलर ड्रिंक कर रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, वो करा आपने, तो आप ऑटोमेटिकली मोटे हो जाओगे या फिर आप वापस बेशेप हो जाओगे। लेकिन लोग जिम को ब्लेम करते हैं कि जिम छोड़ने के बाद हमारे साथ ऐसा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरा 20 से 25 साल के करियर में मैंने भी डाइट करी, सप्लीमेंटेशन लिए, सब कुछ करा, लेकिन मैं एक वो हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करके रखा, तभी मैं आज इतना फिट हूँ और यहाँ पर हूँ। स्टेरॉइड सर बहुत ही कंट्रोवर्शियल मामला रहा है और बहुत सारे बड़े चेहरे उसका यूज़ भी करते हैं। तो वो कौन लोग हैं जिन्हें इसका यूज़ करना चाहिए और क्या ये बॉडी के लिए नुकसानदायक होता है? देखिए, बड़े चेहरों में तो बहुत सारे नाम हैं, लेकिन वो नाम यहाँ पर अपन ले नहीं सकते हैं। अब बात है कि किन्हें यूज़ करना चाहिए, किन्हें यूज़ नहीं करना चाहिए, तो मैं बता देता हूँ। स्टीरॉइड्स एक मेडिकल पर्पस के लिए बनाए गए थे। आज आप बात करो कि इम्पोर्टेंसी, जैसे कि मेल्स को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है सेक्सुअल लाइफ में, तो उसके लिए स्टीरॉइड्स बनाए गए थे।
आपके लंग्स की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए स्टेरॉइड्स बनाए गए थे, आपको कोई भी बीमारी से बचाने के लिए स्टेरॉइड्स बनाए गए थे। बट बॉडी बिल्डिंग में या फिर ये जिम लाइन में ये कैसे आए, पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा। देखिए, इसमें कुछ ऐसे स्टेरॉइड्स होते हैं जो सब चीज़ पे वर्क करते हैं, मसल मास बढ़ाने पे भी वर्क करते हैं, आपको लीन करने पे भी वर्क करते हैं, और आपको एक सुंदर शरीर देने पे भी वर्क करते हैं। वो उसके इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट्स होते हैं। मेनली ये मेडिकल पर्पज़ के लिए बनाए गए थे। अब बात करी जाती है कि ये कौन यूज़ करता है और किन्हें यूज़ करना चाहिए, और आजकल की जनरेशन क्या कर रही है। तो अगर आपको एक अच्छा कंपटीशन खेलना है बॉडी बिल्डिंग का, इंटरनेशनल लेवल पे जाना है, क्योंकि वहाँ पर हर कोई यूज़ करता है और वहाँ पर अलाउड भी होता है। उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, वहाँ पर वो उतने ही ड्रग्स को अलाउ करते हैं। तो वो जो इंटरनेशनल लेवल पे जाना चाहते हैं उन्हें यूज़ करना चाहिए। और अगर आप ये जो रेगुलर जिम गोअर्स हैं, जिनको कोई लेना देना नहीं बॉडी बिल्डिंग से, उन्हें नशाखोरी करनी है या रेगुलर लाइफ जीना है या फिर उनको ऐश अय्याशी करनी है, अगर वो ये यूज़ करते हैं तो वो उनके लिए जानलेवा भी हो सकता है, क्योंकि उनको उसके नुकसान पता नहीं है। उसके सिर्फ फ़ायदे देखते हैं वो लोग कि यार इससे जल्दी बॉडी बन जाती है, लेकिन अगर नुकसान हो गया तो आपकी जान भी जा सकती है। बिगिनर्स को आप क्या सजेस्ट करेंगे कि पहले दिन से प्रोटीन और सप्लीमेंट लेना चाहिए उनको? बिल्कुल लेना चाहिए। अब ये लोगों को गलत लगेगा, बट मैं बताना चाहूँगा कि प्रोटीन गलत नहीं है, क्योंकि आपने बहुत एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपने अपनी माँ का दूध, सबने पिया है, खैर मैंने क्या, सभी ने पिया, सब बच्चे का पहला फूड वही होता है। अगर आप उसमें देखेंगे तो सबसे ज़्यादा होता है वे प्रोटीन और पानी, और जो आप आज रेगुलर जो प्रोटीन शेक्स में लेते हैं वो भी वे प्रोटीन ही है। तो मैं उसको गलत नहीं मानूंगा। हाँ, कुछ लोग हैं जो इस इंडस्ट्री को ख़राब करने में लगे हैं, जो गलत सप्लीमेंट देते हैं, ग्रे मार्केट के सप्लीमेंट देते हैं, बताते कुछ हैं और प्रोडक्ट में होता कुछ है। तो उन प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए मैं हमेशा मना करता हूँ। लेकिन अगर बात करें कि आप पहले दिन से सप्लीमेंट यूज़ करना, तो उसमें गलत कुछ नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि वो एक ऑथराइज्ड डीलर से हो, ऑथेंटिक प्रोडक्ट हो, और वो गवर्नमेंट से पास्ड हो। बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया अकाउंट से पैसों के लिए सप्लीमेंट जो है वो कुछ भी प्रोटीन और सप्लीमेंट्स को प्रमोट कर रहे हैं, वो लोगों के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, लोगों को तो ऐसा हो गया कि पैसे के लिए वो अपने जान भी देते हैं, मतलब ऐसे आजकल लोग हो गए हैं। और सप्लीमेंट जो प्रमोट करते हैं, तो पहले सबको चेक करना पड़ेगा कि वो सप्लीमेंट ऑथराइज्ड है कि नहीं, या वो जो बंदा है वो कितना जेन्युइन है। क्या पता वो सिर्फ पैसों के लिए ही कर रहा हो, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो इन्हें बहुत मोटा मोटा अमाउंट देती है गलत गलत बोलने के लिए, और ये लोग करते हैं सोशल मीडिया वाले। ऐसे मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स देखे हैं जो खाते हैं ऑन का प्रोडक्ट हैं, लेकिन वो प्रमोट एकदम थर्ड क्लास ब्रांड को करते हैं। ऑन एक वर्ल्ड की टॉप क्लास ब्रांड है, तो उसका प्रोडक्ट यूज़ करेंगे और प्रमोट करेंगे एकदम चीप क्वालिटी, जिसमें उन्हें ज़्यादा पैसा मिलता हो। तो सबसे पहले इन्फ्लुएंसर का बैकग्राउंड चेक करना चाहिए कि कितना जेन्युइन है। फिर वो जो प्रोडक्ट बता रहा है उसके बारे में आपको थोड़ा रिसर्च करना चाहिए कि कितना पुराना ब्रांड है, क्या वो सही में ऑथेंटिक है कि नहीं, क्या उसके पास गवर्नमेंट का सर्टिफिकेशन है कि नहीं, या फिर उसका कोई ऑथराइज्ड डीलर है कि नहीं आपकी सिटी में या वर्ल्ड वाइड या इंडिया में कहीं पर भी। अगर वो है तो आप बिल्कुल जाइए, ज़रूरी नहीं कि वो बंदा गलत बता रहा हो। आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक इन्फ्लुएंसर को हमेशा रोस्ट करते हैं, हाँ, क्या उससे आपकी कोई पर्सनल दुश्मनी है या फिर उसके पीछे क्या कारण है? और एक सत्तू सत्तू करके बहुत ज़्यादा चर्चा में एक, देखिए, मैं रोस्ट नहीं करता हूँ, मैं सही को सही और गलत को गलत बताने की कोशिश करता हूँ। अगर वो सत्तू वाले, आप सोनी जी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो सर वो मेरे स्टूडेंट थे एक टाइम पे, जिन्हें मैंने ट्रेन किया है। आज उनके 11 मिलियन फॉलोअर हो गए हैं, झूठ बोल बोल के। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उनके लिए बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, मुझे बहुत सारी गाली भी पड़ती है उनके नाम से कि जब मैं ऐसा बोलता हूँ, और मैं उसके लिए रेडी रहता हूँ, क्योंकि मैं सही बात कर रहा हूँ, जेन्युइन चीज़ें बता रहा हूँ लोगों को। यार, वो कॉमनली एक चीज़ बता देते हैं जिससे वो 10 लोगों का इलाज करने की कोशिश करते हैं। आज आपके सिर में दर्द है और आप पेट दर्द की दवाई खाएंगे, तो क्या आप ठीक हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे ना। तो वो वही काम कर रहे हैं। यूट्यूब से पढ़ के या फिर गूगल से पढ़ के 4 चीज़ें मैं भी आपको नुस्खे बता सकता हूँ देसी, पर क्या वो सभी के लिए कारगर हैं? सभी को उससे फ़ायदा पहुँच रहा है? नहीं पहुँचेगा। तो बस वो वही काम कर रहे हैं। यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे चिल्ला के या फिर स्क्रिप्ट बना के कोई भी वीडियो बनाना और लोग उसको फॉलो करते हैं, ये बहुत गलत है। इससे गलत इंडस्ट्री पे ब्लेम करते हैं लोग, और इंडस्ट्री पे गलत मैसेज जाता है कि यार आप सप्लीमेंट यूज़ करते हैं, आप ये चीज़ें बताते हो, और वो बंदा क्या बता रहा है? देसी नुस्खे। अरे वो देसी नुस्खे काम के हैं कि नहीं? देसी नुस्खे तो आपकी दादी भी बताती थी, क्या आप फॉलो करते थे क्या? तो आप उसको कैसे फॉलो कर रहे हैं? आप पहले पता तो करोगे वो देसी नुस्खा आपके काम का है कि नहीं।
आप भी आपकी प्रोफाइल से बहुत सारे प्रोटीन सप्लीमेंट्स ये चीज़ें प्रमोट करते हैं, तो वो किस हद तक ऑथेंटिक होती है चीज़? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मैं प्रमोट करता हूँ मैं वही खाता हूँ, या मैं जो मैं खाता हूँ मैं वही प्रमोट करता हूँ। तो मैं गलत चीज़ खुद के लिए तो खाऊंगा नहीं। तो सबसे पहले मैं डब्बा खोलता हूँ, मैं खुद खाता हूँ और पूरा महीने भर तक यूज़ करता हूँ, उसके बाद ही उस चीज़ को प्रमोट करना चालू करता हूँ। आज तक मैंने बहुत मल्टीपल ब्रांड्स को प्रमोट करा है और आज तक कोई ऐसा एक केस भी नहीं है जो मेरे अगेंस्ट खड़ा हो कि हाँ भाई मैंने उनको गलत प्रोडक्ट दे दिया हो। और मेरे पास कम से कम पूरे इंडिया भर में 1000 प्लस ट्रांसफॉर्मेशंस हैं जो आज अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म करके बैठे हैं और उनके टेस्टिमोनियल्स मेरे पास पड़े हुए हैं और वो बता सकते हैं कि मैंने उन्हें आज तक कभी कोई गलत प्रोडक्ट या जो उनकी हेल्थ को ख़राब करे ऐसा प्रोडक्ट कभी नहीं दिया है। और जो लोग सर खाने के तुरंत बाद ही वॉक पे निकल जाते हैं, हाँ, उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या वो बॉडी के लिए सही है या फिर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग। आपने कोई मतलब बहुत से लोग खाने के बाद सो भी जाते हैं। तो क्या होता है, जैसे आप ये अपन भारत देश में रहते हैं और अपना मेन फूड है रोटी, जो कि होता है ग्लूटन। ग्लूटन मतलब होता है एक प्रोटीन का फॉर्म जो कि ग्लू ग्लू होता है ना अपना गोंद, उसमें वो होता है। अगर आप वो खा के सोएंगे तो आपकी इंटेस्टाइन साफ़ ही नहीं हो पाएगी, फिर आपको गट हेल्थ के इशू आएंगे, आपका पेट खराब रहेगा और आपको सुबह फ्रेश होने में प्रॉब्लम होगी। और अगर आपका पेट सही है तो आप बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। ये आपने बुजुर्गों से भी सुना होगा कि अगर आपका पेट निकला हुआ नहीं है तो आप बहुत सारी बीमारियों से बचे हुए हैं। और पेट निकलता जब ही है जब आप खा के सो जाते हैं। तो मैं इस चीज़ को बहुत सही मानूंगा कि अगर आप खाना खाने के बाद 15 से 20 मिनट तक वॉक करते हैं, ज़रूरी नहीं आपको दौड़ लगाना है या बहुत तेज़ वॉक करना है, आप एक अच्छा लंबा चक्कर मार के आ जाओ और फिर आप सो, तो आपको बहुत हल्का भी लगेगा, नींद भी अच्छी आएगी और दूसरे दिन आप फ्रेश उठोगे। जिम करने के बाद ही लोग स्मोकिंग कर लेते हैं, अब वो बॉडी के लिए कितना? ये तो बहुत कॉमन हो गया आजकल। मैं इसमें आपको यही बोलूँगा कि एक तरफ तो आप जाके अपने लंग्स की हेल्थ को ठीक कर रहे हैं। देखिए, आप जब जिम जाते हैं तो सिर्फ आप अपने मसल्स बनाने नहीं जाते हैं, आप अपने हार्ट की हेल्थ को ठीक करने जाते हैं, आप अपने लंग्स को ठीक करने जाते हैं, आप अपनी ब्रीदिंग पैटर्न को ठीक करने जाते हैं। और आपको कहीं ना कहीं ये पता होगा कि आप जब स्मोक करते हैं तो आपके लंग्स सफ़र करते हैं। तो आप जिम गए, आपने अपने लंग्स को ठीक करा, आप बाहर गए, आपने वापस उसको टॉक्सिक बना लिया, तो आपको डबल तरीके से हार्म करेगा वो। तो इसलिए कभी ये चीज़ पे जाना ही नहीं कि आपको जिम करने का स्मोक करना, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। सिर्फ महंगी डाइट लेने से या नॉनवेज खाने से या प्रोटीन सप्लीमेंट लेने से ही बॉडी बन सकती है? नहीं, देखिए इसमें थोड़ा सा आपको समझदार बनना पड़ेगा या थोड़ी सी आपको समझ लाना पड़ेगी। लोगों को लगता है सिर्फ प्रोटीन सप्लीमेंट लेने से बॉडी बनती है या फिर अच्छा महंगा खाने से। आपको आपकी बॉडी की नीड पता करना पड़ेगी। आज मैं एक नॉर्मल आदमी की बात करूं कि जो 70 किलो का आदमी है, तो उसकी बॉडी को चाहिए 140 ग्राम प्रोटीन पर डे। अगर वो प्रोटीन नेचुरली ले पाता है, कैसे? अगर वो अंडे खाता है या नॉनवेज खाता है या फिर पनीर खाता है, दही, छाछ, मिल्क, ये सब चीज़ें यूज़ करता है और वो कैलकुलेट करता है कि हाँ मैं जो खा रहा हूँ उससे मेरा 140 ग्राम प्रोटीन मुझे मिल रहा है, तो उसको कुछ भी महंगा प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं ले पाता है तो फिर उसको सप्लीमेंट पे जाना चाहिए। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि घरेलू नुस्खे सबसे पहले अपनाएं, पर आपको उसमें समझदार बनना पड़ेगा कि आपको क्या खाना है, वो मैटर करता है। अनुपम खेर जी जैसे सीनियर एक्टर भी 60 क्रॉस होने के बाद अभी अपनी बॉडी में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं जी, क्या इस एज में भी बॉडी बनाई जा सकती है? देखिए, एक अच्छी बॉडी बनाने के लिए, अच्छी फिटनेस बनाने के लिए कोई एज ही नहीं होती है। आज मेरे फादर भी हैं, वो 75 ईयर्स अराउंड के हैं और वो अभी भी फिट है, उनकी टमी नहीं निकली हुई, अभी भी वो रेगुलर 5 किलोमीटर वॉक करते हैं, वर्जिश करते हैं, सब कुछ करते हैं। आप बात कर रहे हैं अनुपम खेर की, तो वो इस एज में इतने फिट हो गए, बहुत बड़ी बात है। मैंने उन्हें काफ़ी टाइम से देखा है, फॉलो करा है। वो फिटनेस के लिए जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो इसके लिए कोई एज नहीं होती। बट हाँ, कुछ एग्जाम्पल बॉलीवुड में ऐसे भी हैं जो 3 महीने में ऐसे अपनी जॉ लाइन बना ली, एकदम लीन हो गए। मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन सबको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। उनकी स्किन लटक गई, एकदम एब्स बना लिए, एकदम लीन हो गए। तो वो शॉर्टकट अपना रहे हैं और वो शॉर्टकट से आपने देखे होंगे बॉलीवुड में बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ जा चुके हैं इस दुनिया से। तो मेरा बोलने का मतलब समझ गए होंगे, शॉर्टकट पे मत जाइए, एक लॉन्ग टर्म जर्नी है। हाँ, इसकी कोई एज नहीं होती, आप 60 की एज में भी चालू कर सकते हो, 70 की एज में भी चालू कर सकते हो और 12 साल की उम्र में भी चालू कर सकते हो। बिना फिटनेस गाइडेंस के जो लोग घर पे डंबल या फिटनेस मतलब अपने घर पे डंबल लाके या एसेसरीज लाके जो वर्कआउट स्टार्ट कर देते हैं,
उन लोगों को आप क्या बोलना चाहेंगे कि वो सही तरीका है या एक गाइडेंस के साथ ही स्टार्ट करना देखिए चाहिए? मैं तो इस चीज़ को मूर्खता बोलूँगा या फिर अंधेरे में तीर चलाना बोलूँगा। क्यों? क्योंकि हर किसी का शरीर अलग अलग होता है, हर किसी के शरीर की ज़रूरतें अलग अलग होती है, हर किसी के शरीर की बीमारियाँ अलग होती है, हर किसी के शरीर का गोल अलग अलग होता है। आज एक मोटे आदमी का वर्कआउट अलग होगा, एक पतले आदमी का वर्कआउट अलग होगा, एक 200 किलो के आदमी का वर्कआउट अलग होगा, 100 किलो के आदमी का वर्कआउट अलग होगा। लेकिन यूट्यूब पे ये क्या करते हैं, कॉमन एक्सरसाइजेस सर्च कर लेते हैं। आजकल के यूट्यूबर्स या फिर जितने भी फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं, ये क्या करते हैं, कॉपी करते हैं और वो कॉमनली बता देते हैं कि आपको ये वाला वर्कआउट करना है। क्या पता उससे किसी को फ़ायदा पहुंच भी रहा है या नहीं है। तो मैं आपको हमेशा बोलूँगा, एक अच्छे गाइडेंस में वर्कआउट करो, एक सर्टिफाइड ट्रेनर लो जो एक अच्छी अकेडमी से सर्टिफाइड हुआ है, गवर्नमेंट का सर्टिफिकेशन हो, उससे आप ट्रेनिंग लो। उसको प्रॉपर नॉलेज रहेगा कि आपकी बॉडी की नीड क्या है, और आपको डाइट के बारे में गाइड कर पाएगा, वो वर्कआउट के बारे में गाइड कर पाएगा। लेकिन अगर आप ये सोशल मीडिया के चक्कर में पड़ोगे तो या तो बहुत बड़ी इंजरी लेके बैठ जाओगे या बहुत बड़ी बीमारी लेके बैठ जाओगे। जो ऑनलाइन ऐप आते हैं जिन पे फिटनेस के बारे में डे 1 पे क्या एक्सरसाइज है, डे 2 पे क्या है, उनके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? वो सच है या फिर? देखिए ऑनलाइन ऐप बहुत सारी आती है। एक पेड ऐप आती है जिसमें आपको अपने डिटेल्स डालना होती है। डिटेल्स डालने के बाद वो अपना आपका प्लान बना के देते हैं, वो काफ़ी हद तक सही लगती है मुझे। लेकिन जो कॉमन और जो फ्री वाली होती है उसमें कुछ भी नहीं होता, उसमें सिर्फ कॉपी पेस्ट होता है। तो ये ऑनलाइन ऐप के चक्करों में ना ही पड़े तो ज़्यादा अच्छा है। बिकॉज क्या होता है कि हम इंडिया में रहते हैं और यहाँ पर कोई भी फिटनेस को लेके या फिटनेस के लिए पे करना नहीं चाहता है। सबको लगता है कि फ्री का नॉलेज मिल जाए और इससे हमारी बॉडी बन जाए या हम फिट हो जाएं। तो आप कभी भी ऐप के चक्करों में मत पड़ो। अगर आपके पास थोड़ा सा भी पैसा है तो फिटनेस में इन्वेस्ट करो, एक अच्छा ट्रेनर, अच्छा गाइडेंस में वर्कआउट करो, डाइट लो और एक हेल्दी बॉडी बनाओ। इंदौर में अभी नाइट लाइफ बढ़ रही है, लोग नशे की तरफ आदी हो रहे हैं, अपनी हेल्थ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। मतलब इंदौर में अभी तो बहुत ज़्यादा चल रहा है कि नशा बहुत कर रहे हैं लोग जो अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं रख रहे। उनके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे कि वो? देखिए उनको मैं रोक तो नहीं सकता हूँ, क्योंकि आप किसी को एडवाइस ही दे सकते हो लेकिन किसी को पकड़ नहीं सकते हो। दूसरी बात, जो ऐसा कर रहे हैं वो अपनी लाइफ को शॉर्ट कर रहे हैं। अब मैं इसका रीज़न बताता हूँ। क्या होता है कि आज आज के ज़माने में हमारी इतनी हेक्टिक लाइफ है, हम सुबह उठते हैं, हमारी मशीन चालू हो जाती है कि हमें ये करना, ये करना, ये करना, ये करना। दिन भर स्ट्रेस में रहते हैं, वर्कलोड बढ़ गया, या तो सिटिंग जॉब है उसमें आपकी फ़िटनेस ख़राब हो रही है। उसके बाद आप एक आध घंटे जिम चले भी गए तो उसके बाद आपको रिकवरी का टाइम देना पड़ता है, सोना पड़ता है, या प्रॉपर हाइड्रेशन, प्रॉपर डाइट लेना पड़ती है। लेकिन आजकल के यंगस्टर्स क्या कर रहे हैं, वो टाइम को वो पार्टीज़ में उड़ा रहे हैं। तो उनका वो स्लीप साइकिल पूरा गड़बड़ हो गया है, और जहाँ आपका स्लीप साइकिल गड़बड़ हुआ, आपका दूसरा दिन भी ख़राब हुआ और आपकी पूरी हेल्थ, पूरे ऑर्गन्स, पूरे विटामिन्स और पूरी ओवरऑल हेल्थ, मसल से लेके सब कुछ, सब ड्रेन हो जाते हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी एज शॉर्ट होने लग जाएगी, आप जल्दी बूढ़े होने लग जाओगे। तो मैं तो यही बोलूँगा कि ये नाइट लाइफ के चक्कर में मत पड़ो। पार्टी करना है करो, लेकिन वंस इन अ वाइल करो। आप डेली डेली करोगे तो आप बहुत ज़्यादा बड़े खतरे में जा रहे हो। मसल मैनिया जैसे जो इंटरनेशनल कंपटीशन होते हैं उनमें फ्रॉड होता है या फिर ऐसा चीटिंग होती है या पार्शलिटी होती है उनमें? देखिए मैं सिर्फ मसल मीनिया की बात ही नहीं करूँगा। इंडिया में बहुत सारे ऐसे फेमस शोज़ हैं जिन्हें नेचुरल शो भी बोलते हैं। आजकल नेचुरल शो का बहुत ट्रेंड चल रहा है मार्केट में। तो सिर्फ मसल मीनिया की बात नहीं करूँगा, बहुत सारे शोज़ ऐसे हैं जिसमें एथलीट्स जो होते हैं वो जजेस के फेवरेट होते हैं। वो फेवरेट कैसे होते हैं, आज मैं जज हूँ, मेरे पास एथलीट आया कि सर मेरे को कंपटीशन खेलना, तो जज ने बोला चलिए मोटी फीस दे मुझे, मैं तुझे अपना स्टूडेंट बना लेता हूँ, थोड़ा गाइड कर दूंगा, तो अच्छी बॉडी लेके खड़े हो जाना, फिर 19 भी रहा तो तुझे ही विनर बनाऊंगा मैं। ऐसा मेरे एथलीट के साथ भी रिसेंटली एक शो में हुआ है। वो टॉप कंडीशन में था, ओवरऑल विनर बन रहा था, लेकिन वहाँ पर जज का स्टूडेंट था जो कि उसके साथ में कम्पीट कर रहा था, तो मेरे एथलीट को सेकंड दे दिया और उसको फर्स्ट बना दिया, जबकि सारी पब्लिक को पता था, सारे जजेस को पता था कि वो फर्स्ट आ रहा है या विनर बन रहा है। तो ऐसा सिर्फ मसल मेनिया नहीं, काफ़ी शोज़ में ऐसा होता है। बैक पेन के कारण कई लोग जिम नहीं कर पाते हैं, उन लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि वो लोगों को जिम करना चाहिए या बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए? देखिए बैक पेन बहुत सारे रीज़न से होता है। किसी का एक्सीडेंट से हो जाता है, किसी का गलत वेट लिफ्ट करने से हो जाता है, किसी का उसकी लाइफस्टाइल के कारण होता है, जैसे कि सिटिंग जॉब है तो उसको बैक पेन हो जाता है। तो अगर आपको कोई इंजरी हुई है या फिर कोई एक्सीडेंट हुआ है तो आप डॉक्टर की सलाह लो। डॉक्टर क्या बोलता है
डॉक्टर बोलेगा कि आपको कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करना है, उसके बाद आप जिम ज्वाइन करो, तो आप वैसा करो। वहीं अगर आप रेगुलर लाइफस्टाइल के कारण अगर आपके बैक में पेन हो रहा है, तो जिम आपके लिए ट्रीटमेंट का या फिर दवा का काम करेगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरी L4, L5, S1 तीनों डैमेज हो गई थी, जेल बस्ट हो गया था मेरी बैक का, और वो एक्सीडेंट के कारण हुआ था, लेकिन मैंने उसको जिम से ही ठीक करा है। मतलब मेरी ऐसी हालत हो गई थी कि मैं 20% भी बेंड नहीं हो पाता था, लेकिन आज मैं 100% फ्लोर टच कर लेता हूँ पूरा, और बैक में पेन नहीं रहा है मुझे। तो जिम एक मेडिसिन का काम करेगा अगर आप रेगुलर लाइफस्टाइल में जिम को डालोगे तो। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि बहुत से लोग 7-7, 8-8 घंटे की सिटिंग करते हैं, और उसके बाद उनको सर्वाइकल का पेन, लोअर बैक का पेन स्टार्ट हो जाता है। तो अगर वो 1 घंटा भी जाके अपना पोस्चर पे काम करेंगे जिम में, तो उनको बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। और बात रहेगी एक्सीडेंट की या कोई इंजरी की, तो डॉक्टर जब तक नहीं बोले जब तक जिम ज्वाइन मत करना। काफ़ी अच्छा लगा सर, आपसे जानकारी मिली। एक रैपिड फायर राउंड और आपके साथ करेंगे, आपको 1 वर्ड आंसर देना है। आपका फेवरेट आइडियल बॉलीवुड में पूछ रहे हो कि मतलब फिटनेस में पूछ रहे हो? फिटनेस में? मेरा जो फेवरेट आइडल था वो अभी इस दुनिया में नहीं रहा। वीरेंद्र सिंह गुम्मन जी थे, जिनका रिसेंटली एक इंजरी हुई थी, उसका इलाज गलत हुआ, उसमें वो मिड ऑपरेशन में ही चले गए। वो इंडिया के ऐसे एथलीट थे जिनका वर्ल्ड वाइड नाम था फिटनेस की इंडस्ट्री में, और जो बहुत सारी मूवीज़ में भी काम कर चुके हैं। आपका फेवरेट वर्कआउट म्यूज़िक? मैं मेनली बॉलीवुड और टेक्नो पे वर्कआउट करता हूँ, दोनों मिक्स जो होता है, बॉली टेक बोलते हैं जिसको, उसमें मैं वर्कआउट करता हूँ। बिगिनर्स के लिए प्री वर्कआउट कोई सजेशन आपका? सबसे बढ़िया है कॉफ़ी पियो। प्री वर्कआउट अगर आपको चाहिए तो उससे अच्छा प्री वर्कआउट नहीं है, क्योंकि प्री वर्कआउट ऐसी चीज़ है जिसका अगर आपने एडिक्शन डाल लिया तो एक टाइम बाद आप कितना भी प्री वर्कआउट ले लो, आपको कभी किक नहीं मिलेगी और आप थोड़े से डिप्रेस्ड ही रहोगे। आपके लाइफ का कोई टफेस्ट कंपटीशन? आपने कई सारे कंपटीशन किए हैं। टफेस्ट तो कुछ ही नहीं है, मैं हमेशा कंपटीशन को एंजॉय करता हूँ। लेकिन अगर बात करें जाए तो मेरा लाइफ का सबसे बड़ा कंपटीशन है मेरा एमेच्योर ओलंपिया, जिसमें मैंने सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल लगाया था। कुछ पार्शलिटी नहीं होती तो आज मेरे पास प्रो कार्ड भी होता। आपका हाईएस्ट वेट लिफ्ट? मैंने डेडलिफ्ट में 260 किलो तक उठाया है, बेंच प्रेस में 170 केजी उठाया, एंड स्क्वाट्स में 280 केजी तक उठाया है। अगर हम आपको एक टास्क दें कि आपको एक सांस में वर्कआउट के नाम लेना, तो आप कितने वर्कआउट के नाम ले सकते हैं? कम से कम 50 तो ले सकता हूँ। चेस्ट प्रेस, शोल्डर प्रेस, लेटरल रेस, फ्रंट रेस, लेग प्रेस, लेग एक्सटेंशन, लेग कर्ल्स, एब्डोमिनल क्रंचेस, साइड लेटरल, फ्रंट रेजेस, एब्डोमिनल क्रंचेस, साइड बेंडिंग, ट्राइसेप पुश डाउन, बाइसेप पुश डाउन, बाइसेप कर्ल्स, इंक्लाइन कर्ल्स, प्रिचर कर्ल्स, चेस्ट फ्लाई, पेक फ्लाई, रेयर फ्लाई, साइड लेटरल्स, बैक डिप्स, साइड बेंडिंग, प्लैंक। काफ़ी अच्छा लगा सर आपसे बात करके। आपने देखा, आज हमने सर से चर्चा की फिटनेस के बारे में, और आप भी अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सर के इंस्टाग्राम अकाउंट के डिटेल्स हम लोग डाल देंगे। आप अगर कोई भी आपको क्वेरी होती है, आप सर से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। सर का जिम भी है, आप वहाँ भी एक बार विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू।